हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। विपिन सचदेवा की भक्ति से सुरों से सजेगी जनकपुरी की शाम। 11 से 13 अक्टूबर को सुप्रसिद्ध भजन गायक विपिन सचदेवा, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, ललिता करमचंदानी, चंचल उपाध्याय, सुजाता शर्मा बिखेरेंगे भक्ति की स्वर लहरिया। संजय पैलेस में आयोजित होने जा रहे श्री जनकपुरी महोत्सव में 11 से 13 अक्टूबर को भक्ति के सुर भी बिखेरेंगे। देश के जाने माने भजन गायकों के साथ स्थानीय कलाकार को भी स्थान दिया जाएगा। साथ ही स्वरूपों के रूप में आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं को किसी धर्म स्थली में मौजूदगी का एहसास कराएगी। यह जानकारी श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के सदस्यों ने संजय पैलेस स्थित होटल मेट्रो में आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम संयोजक व महोत्सव समिति के उपाध्यक्ष रंजीत सामा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनकपुरी महोत्सव में संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए टोरेंट पावर कार्यालय ब्लॉक नंबर S21 शिव मार्केट पार्किंग के पास मंच तैयार किया जा रहा है। स्वरूपों के रूप में सजी आकर्षक झांकियां शिव तांडव, राधा कृष्ण का रास और मां काली का विद्या विनाशक रूप श्रद्धालुओं का आकर्षित करेगा। 11 अक्टूबर को सुप्रसिद्ध भजन गायक विपिन सचदेवा अपनी भक्तिमय आवाज से श्रद्धालुओं को श्रद्धा भाव के सरोवर में गोता लगवाएंगे। महोत्सव के मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि 12 अक्टूबर को झांकियों के दर्शन के साथ सांस्कृतिक संध्या सजेगी, जिसमें डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, ललिता करमचंदानी और श्रेया शर्मा अपने स्वरों में भक्ति के मोतियों को पिरोएंगे। 13 अक्टूबर को भजन अंजलि कार्यक्रम में चंचल उपाध्याय, सुजाता शर्मा अपने भक्तिमय गीतों से शाम को सजाएंगे। काफ़ी जोर शोर से मेहनत से जुटे हुए हैं और उसका परिणाम अच्छा आ रहा है तथा सारे विभाग जो सरकारी विभाग हैं वो भी विकास कार्यों में तेजी है। आज हमारे सांस्कृतिक संयोजक श्री सामा जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो सांस्कृतिक जितने कार्यक्रम हैं उनको एक अलग मंच पे है वो बताया गया है तथा हमारा दूसरा जो जनकपुरी का मेन मंच है वहाँ पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जब तक स्वरूप आएंगे उससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करेंगे। इस बार की जनकपुरी भाई साहब सजने आ रही है, 30 साल बाद सज रही है संजय प्लेस में। इस बार क्या भव्य देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार पूरे संजय प्लेस में एक तो लाइटिंग, गेट, LED उनकी बहुत अच्छी, झांकियाँ इतनी सुंदर बनाई गई हैं, भजन संध्या इतनी भव्य की जा रही है कि जो सचदेवा जी जैसे जो देश के विख्यात पल्लीतुली गायक हैं उनको बुलाया गया है। और आपको ये सारे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे जो हर साल के जनकपुरी से अलग होंगे। किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे इस बार, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, नया देखने को क्या मिलेगा कि 3 दिन का प्रोग्राम है हमारे। 11 तारीख को विपिन सचदेवा जो टी सीरीज़ के कभी बादशाह थे, अब गुलशन कुमार जी के समय से, उसके बाद 1000 से ऊपर फिल्मी गाने गा चुके हैं और प्रभु राम के ऊपर उन्होंने बहुत भजन गाए हुए हैं। उनको हमने 11 तारीख को बुलाया है, उस दिन जिस दिन प्रभु राम की बारात हमारे जनकपुरी में आई। 12 तारीख को हमारे, आपने देखा होगा कि भोलेनाथ की बारात आती है, उसमें नृत्य होता है, राधा कृष्ण में रास होती है। वो उसी मंच पे 12 तारीख को उसके साथ में 2 भजन गायक भी, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी और ललिता करमचंदानी जी भी आई हैं, वो भी भजन गाएंगे। और 13 तारीख को हमारे आगरा शहर की 2 प्लेबैक सिंगर हैं, चंचल उपाध्याय और सुजाता शर्मा, वो पूरे भजन 13 तारीख को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गाएंगी। आपने सवाल किया था कि बिल्कुल विपरीत है। एक तो इतना बड़ा एरिया कभी किसी को जनकपुरी में नहीं मिला जितना संजय प्लेस को मिला है, और यहाँ पर इतना प्रेम भाव है वो कहीं देखने को मिलता नहीं है। घर जरूर कम है लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठान इतने हैं जिसमें सजावट शायद आने वाले समय में ही कभी नहीं हो पाएगी, न पहले हो चुकी है। धन्यवाद।
देखिए, जूता मार्केट में एक हमने दूसरा मंच बनाया है जिसमें 11, 12, 13 को ये भजन संध्याएं होंगी भगवान राम के बारे में, क्योंकि बम्बई से भी विनीत सचदेवा आ रहे हैं और बहुत अच्छा भजन गाते हैं। मेन मंच पे 10, 11, 12, 13, 14 पाँचों दिन भजन संध्या भी चलेगी और भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स होंगे। वहाँ भगवान राम भ्रमण करके आया करेंगे। ये क्राउड को यानी कि इतना एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाए, इस वजह से ये प्रोग्राम बनाया गया कि वही वहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ जो हमारे जो प्रोग्राम चलेंगे तो थोड़ा सा राम भक्त हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जनकपुरी बहुत अच्छी भव्य सज रही है। मैं गजेंद्र शर्मा मीडिया प्रभारी हूँ और मीडिया प्रभारी क्या, मैं तो ये मान के चलो आपका भाई हूँ और इस प्रोग्राम को इस कोशिश में हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम हो। हमारा आपका सबका कार्यक्रम है, पूरे आगरा उत्तर भारत का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में इतनी मजबूती के साथ इतना अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें हों कि किसी को महसूस ही न हो, ये लगा कि इतनी भीड़ में बड़े आराम से दर्शन हुए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होने जा रहे हैं वो एक अपने आप में चेंज है और वो चेंज इसीलिए केवल एलईडी या मंच इससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे मानसिक शांति हमें मिले। तो भगवान राम के 3 दिन बहुत ही मधुर संगीत के साथ, अच्छे कलाकारों के साथ ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा है और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से 11, 12, 13 मेरा नाम पल्लवी दास महाजन है। आज सामाजी और यहाँ पे जितने ही पदाधिकारी हैं जनकपुरी महोत्सव के, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के किस तरीके से कहाँ किस ब्लॉक में कैसे क्या होगा और 11-12 तारीख को जिस तरीके से सब दर्शन करने के बाद एक भजन संध्या का आयोजन, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भजन संध्या जिसमें कि लोग आएंगे और कम से कम वो आनंदित होंगे। जो आगरा से बाहर के लोग, जैसा जानते हैं आगरा से बाहर के लोग सभी आते हैं दर्शन करने, तो ऐसा नहीं हो कि दर्शन करके वो सीधे निकल रहे हैं। और भजन संध्या के बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 1000 आदमी के बैठने का भी इंतजाम है और साथ में उसके बाद भव्य तरीके से आसपास लोगों के खड़े होकर सुनने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आज उन्हीं सब कार्यक्रमों को आयोजित करने के हिसाब से उन्हीं की रूपरेखा के अंतर्गत यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हम सब उसमें शामिल हुए। जय श्री राम।